नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे 2025 साधने की जो भी कवायद चल रही है वो कवायद, उस कवायद की हवा चुनाव से पहले ही निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि दिख यही रहा है कि जो भी फैसले हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है लोग नीतीश कुमार से दुश्मनी साध रहा होता है ना। कि मान लीजिए घर का गार्जियन थोड़ा अस्वस्थ हो गया, बूढ़ा हो गया, तो कभी कभी कोनो नालायक बेटा जो है ना इसी तरीके से अपने बाप से पेश आता है। पुरानी बात को खरोच खरोच कर जो है ताना मारेगा, समय पर बीबी को कहेगा ये बुढ़वा को खाना नहीं दो, मरने दो। बहुत अपने के स्मार्ट समझते। बिहार के बहुत गांव में ये सब चीज़ देखने को मिला है। तो सवाल ये है कि जो लोग भी इस तरीके से कर रहे हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के कमज़ोर होने से हम मजबूत हो जाएंगे तो भ्रम में जी रहे हैं। एक बार एक वरिष्ठ नेता से हमारी बातचीत हो रही थी, जदयू के वरिष्ठ नेता से, इसी बात को लेकर बहस हो गई। तो उसने स्वीकार किया, कहीं सही कह रहे हैं संतोष जी, मतलब रोशनी सूर्य में है और उसी से सब बाकी जितना ग्रह है उजाला है, उदयमान है। रोशनी नीतीश कुमार में है, वो जिस दिन बुझ गया ना हम सब लोग बुझ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ये बात हमें कहे थे चंद महीने पहले, आज उनकी भी भूमिका देख के हम संदेह में आते हैं कि भाई वो किन के साथ खड़े हैं। समझ गए? बड़े अच्छे हमारे शुभचिंतक मित्र हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं। खबर अभी चलाएंगे, अगर उन तक खबर पहुंच गई तो हमको फोन भी करेंगे। लेकिन हम खुद कंफ्यूज हैं कि वो किन के साथ खड़े हैं। ठीक है, उनकी जिम्मेवारी है कि बीजेपी से जो गठबंधन हुआ है उसमें जो नीतीश कुमार जो चाहते हैं, जितनी सीटें चाहते हैं, वो उनको जिम्मेवारी है और उनको ला के देना है। उनकी परीक्षा वही है, उसमें पास करेंगे तो बल्ले बल्ले, पास नहीं किए तो फिर क्या कहते हैं, किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा ना। नीतीश जी है, अपने ऊपर तो जिम्मेवारी लेते नहीं है, हर फैसला करते वही हैं। और फैसला का जो आउटकम आता है, और वो अगर आउटकम अगर पार्टी के लिए या उनके सेहत के लिए सही नहीं है तो फिर कोई सामने रहना चाहिए ना जिसका वो बंद करे, एकदम गला रगड़ रगड़ के। तो एक से एक चेहरा को इन्होंने रगड़ रगड़ के गला देता है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल वो ये है कि कल राहुल गांधी बिहार आए और जिस तरीके से दरभंगा में भी और पटना में भी उनके कार्यक्रम को प्रशासन की तरफ से बाधित करने की कोशिश हुई, ये कोई नीतीश का शुभचिंतक या नीतीश को समझने वाला कोई अधिकारी या भूजा पार्टी में बैठने वाले कोई नेता, हमें लगता है कि उनको ये सोचना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि नीतीश अगर अपनी मन स्थिति में होते तो ये कदापि नहीं होता। नीतीश इस तरीके की राजनीति को कभी पसंद नहीं की। और आप देखिए कि अगर वो सामान्य तरीके से दरभंगा आके पटना से निकल गए रहते तो कोई पूछने वाला नहीं था। अरे, इससे पहले भी तो राहुल 2 बार आए थे, 3 बार आए थे। कौन राहुल को नोटिस लेता है? बिहार में उनका जमीन क्या है? लेकिन दरभंगा की घटना ने साबित कर दिया, और जिस तरीके से लोग उनके साथ सड़क पर उतरे, कि ये वही स्थिति है। याद करिए कि नरेंद्र मोदी गांधी मैदान में भाषण देने आए थे और बम विस्फोट हो गया। उससे पहले नरेंद्र मोदी को लेकर वो उफान नहीं था। वो उफान गांधी मैदान में बम ब्लास्ट के बाद हुआ, जिसका लाभ उनको 2014 के चुनाव में भी हुआ और बिहार जैसे जगहों पर भी उनको इतना सीट मिल गया था। प्रशासनिक विफलता, बोधगया में ब्लास्ट हुआ था, वही गैंग किया था यहाँ ब्लास्ट आतंकवादी। अगर उस पकड़ लिया गया रहता, हम तो उस घटना के साक्षी हैं, उस घटना के हम साक्षी हैं। अगर प्रशासन मुस्तैदी अपना दिखाते तो वो लाभ मोदी नहीं उठा पाते जो मोदी लाभ उठा लिए।
बात समझ जाइए। एक दिन पहले गांधी मैदान के बगल में लावारिस ब्रीफकेस मिला था, बड़ी मीडिया हो गया कि भाई बम 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 बम, निकला खाली ब्रीफकेस। 9 बजे पटना जंक्शन पर बम फिट करते विस्फोट हो गया था, पुलिस को पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि 5 गो आतंकवादी घुस गया है वहाँ। तो तर्क क्या था उस समय के पुलिस वाले के, कि पैनिक हो जाता। अरे वो तो समझिए कि वो बम में जो है सो फुरफुरी था, RDX रहता तो क्या होता है? बात की बात हो रही है ना। तो जिस तरीके से मोदी उस गांधी मैदान ब्लास्ट के बाद राष्ट्रीय फलक पर एक अलग तरीके का आतंकवाद के खिलाफ जो एक नायक की जो छवि बनी, वो पटने की दिन है। उसकी जिस अधिकारी ने भी उदासीनता बरता, उसी का फल आज मोदी वहाँ है। उसी तरीके से जो भी सलाह देने वाला आदमी होगा राहुल गांधी को रोकने, उतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ा है जरूर राहुल के रोकने से। तो इसलिए हम कहते हैं कि भुजा पार्टी वाले लोग जो हैं, जो अधिकारी जो आसपास बैठने वाले लोग हैं, नीतीश की तो ये शैली रही नहीं है। तो फिर किस परिस्थिति में लोग इस तरीके का सलाह दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, रोक दे रहे हैं? और फिर जो हो रहा है ना, देखिए एक सी बात समझ लीजिए कि नीतीश बिना जो है ना, दुल्हा के बिना बारात का कोई वैल्यू है? कितनों आप लोग जिला में सम्मेलन कर लीजिए, कितनों कुछ कर लीजिए, बीजेपी के तमाम नेता भी गांव गांव घूम रहा है ना, तिरंगा फहरा रहा है ना, दुल्हा नीतीश कुमार है। और बिना दुल्हा का कोई शहनाई वादन हो, चाहे ऑर्केस्ट्रा हो, चाहे अबरार बैंड हो, कोई सुनने नहीं आता है। बीजेपी में भी कोई नेता ऐसा नहीं है कि 2000 भीड़ अपने बल पर जुटा ले। हाँ, आजकल अलग बात है कि मुख्यमंत्री टाइप आजकल कुछ नेता हैं बीजेपी में, उनका प्रशासन के लोग जो है सो उसी तरीके से 40-40 गाड़ी लगाकर स्वागत कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन 40 गो गाड़ी के अलावा 41वां आदमी उनके पास नहीं पहुंच सकता है। दुल्हा नीतीश कुमार है, मोदी बोरो प्लेयर है, ठीक ना? मोदी आएंगे, रैली होगा, 1-2 लाख रुपया संसाधन से जुटा लीजिए, 1-2 लाख आदमी। लेकिन बैंड बाजा, शहनाई और दरवाजा जो है शोभा तभी देगा जब नीतीश कुमार दुल्हा के रूप में रहेगा। नहीं तो आपके पास कोई, इस परिस्थिति में भी जिस दौर से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, समझने की स्थिति में नहीं है, क्या निर्णय ले रहे हैं या इस स्थिति में नहीं है, हम लोग सब लोग जानते हैं। फिर भी दुल्हा वही है, उनके बगैर बिहार में शहनाई नहीं बनेगा, तो ये बात समझ लीजिए। इसलिए जो भी आसपास लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो भुजा पार्टी के लोग हैं, कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि नीतीश के चेहरा पर कोई दामन पर दाग लगे। पूरे देश में आज नीतीश का थू हो रहा है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं होने दिया, और उल्टे ऊपर से केस कर दिए। क्या करना चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं? वो वहाँ अगर हो ही जाता राहुल का सभा, तो कौन उल्टा दिखा जाता, बताइए क्या हो जाता है? आपको पता है कि पूरे प्रदेश में इस तरीके का हर जगह दलित छात्रावास में जो है कार्यक्रम हुआ है कांग्रेस का, कैसे रोक लीजिएगा? अरे नीतीश बाबू तो उसी छात्र आंदोलन के पैदाइश है, कॉलेज में जाते थे, भाषण देते थे, कॉलेज में लोगों से मिलते थे। अब भाई लोकतंत्र का तो कॉलेज और एक तरीके का वैचारिक स्थल है, वहीं से ना आंदोलन की शुरुआत होती है। छात्रों के बीच लोग अपना बात नहीं कहने जाएगा तो किसके बीच कहने जाएगा? तो ये जो कोई भी नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोग हैं, कुछ भी ऐसा मत करिए जो नीतीश के होश रहते हुए नहीं कर पाते। और वो कीजिएगा ना, वो पहचान, वही श्रृंगार है नीतीश कुमार का, क्योंकि उसी श्रृंगार के सहारे नीतीश कुमार को लोग पसंद करते हैं। तो उनके श्रृंगार में बट्टा मत लगाइए। जहाँ वो नथिया पहनते हैं, जहाँ ढोलना पहनते हैं, जहाँ नाक में पहनते हैं, जहाँ लिपस्टिक लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ कालिक लगाते हैं, मतलब आँख में सुरमा लगाते हैं, इत्र छींटते हैं, वो नीतीश कुमार को आज की राजनीति से अलग पहचान स्थापित देता है। तो उसको मत मिटने दीजिए। अगर वो थोड़ा भी डेंट किया ना, थोड़ा भी प्रभावित हुआ,
तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा 25। आप लोग गिन रहे थे ना, हम भी मान रहे थे 2025 का चुनाव बहुत आसान चुनाव है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, मुझे लग रहा है कि 2025 का चुनाव बहुत ही मुश्किल चुनाव होगा एनडीए के लिए। सो कह देते हैं सारे घटक, चिराग, मांझी, जितने लोग आप हैं, मुकेश सहनी को भी ले आएंगे आप, फिर भी ये चुनाव 2020 में तो शिखंडी वाला चुनाव था, भीष्म पितामह को मारना था, सामने शिखंडी को खड़ा कर दिए। इस बार सब एक साथ योद्धा रहने के बावजूद भी याद रखिएगा कि संतोष सिंह का अनुभव, मेरे पास भी कुछ राजनीतिक अनुभव है, जमीन पर लोग क्या सोचते हैं। अभी तक का सबसे कठिन चुनाव होगा बिहार का, अगर आप इसी तरीके से नीतीश के चेहरे पर डेंट करते रहे, इसी तरह से उनके श्रृंगार को छेड़छाड़ करते रहे, उनके श्रृंगार से कहीं का नहीं रहिएगा, याद रखिएगा।